Cool. वो बजने लगे। अब मुझे लगता है कि ये स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग प्रारंभ हो गई है, तो मैं शुरू करना चाहता हूँ। जी। काशी संगीत संकल्प के लिए आज एक विशेष दिन है। हम राष्ट्रीय स्तर की परिचर्चा नई पहल के 8वें एपिसोड को हम मेजबानी करने के लिए हमें अवसर प्रदान किया है। हमारे राष्ट्रीय महानिदेशक और हमारे संरक्षक एवं हमारे जो मार्गदर्शक, सब कुछ आप वही हैं। दिल्ली से जुड़े हैं मेरे साथ डॉक्टर मुकेश गर्ग जी। मुकेश गर्ग जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आप सभी की ओर से मैं अपना प्रणाम प्रेषित कर रहा हूं। काशी संगीत संकल्प आपकी ही प्रेरणा से इस तरह की परिचर्चाओं को आयोजित करती आ रही है। नई पहल की भले ही ये 8वीं कड़ी है, लेकिन ये हमारे द्वारा आयोजित ये दूसरी कड़ी है। और हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर राजेश शाह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काशी संगीत संकल्प के अध्यक्ष। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग की कार्रवाई शुरू करना चाहता हूं, आप सभी से अनुमति लेते हुए। आज की हमारी प्रमुख वक्ता, अतिथि वक्ता विदुषी प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या जी हैं। आप दरभंगा विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाटक विभाग के आप प्रोफेसर हैं। आपसे काशी संगीत संकल्प के कार्यक्रमों में अक्सर शिरकत आप करती है, तो हम लोगों से परिचय होता है, बातचीत होती है। हमसे आपका जुड़ाव आत्मीय रूप से है। आपके विद्वता से हम सुपरिचित हैं। काफी अलग अलग अवसरों पर हमने लाभ भी उठाया है। आपके द्वारा लिखे हुए तमाम आलेखों, लेखों और शोध प्रबंधों से हम लगभग सभी लोग सुपरिचित हैं। आपकी गणना संगीत क्षेत्र के एक विशिष्ट विद्वान के रूप में होती है, और यह काशी संगीत संकल्प का और व्यक्तिगत रूप से मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप आज हम लोगों के आमंत्रण पर काशी संगीत संकल्प के द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय संगीत संकल्प के द्वारा निर्देशित नई पहल के 8वें एपिसोड में आप उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं देवाशीष दे, काशी संगीत संकल्प का सचिव, और मेरे साथ डॉक्टर रागिनी सरना, सह सचिव द्वितीय। हमारे प्रथम सह सचिव अभी तक जुड़े नहीं है। डॉक्टर संजय वर्मा जी प्रथम सह सचिव हैं, किन्हीं व्यस्तताओं के कारण संभवतः अभी जुड़ नहीं पाए हैं। और तो मेरे साथ डॉक्टर रागिनी सरना है, इस मीटिंग के हमारा साथ दे रही हैं। और डॉक्टर शुभंकर डे जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से हैं, वो इस मीटिंग को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। आप भी हमारे काशी संगीत संकल्प के पदाधिकारी हैं। जो भी यहाँ विशिष्ट विद्वानगण जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि मेरे तमाम विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और देश भर के संगीत के अनेकों विद्यार्थी जुड़े। इसके अलावा डॉक्टर गायत्री शर्मा जी, डॉक्टर अरविंद कुमार जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गायत्री शर्मा जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर ऋचा जैन जी जुड़ी हैं, काफी देर से जुड़ी हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपने समय निकाला। सीमा साबू जी हैं, और इसके अलावा मेरे अनेकों विद्यार्थी हैं। डॉक्टर तन्वी गोस्वामी, सुषमा कुमारी, रमेश सरना जी हैं, और मोनू कुमार है, जयंतिका दे जुड़ी हैं, और भावना गुप्ता जी जुड़ी हैं,
अर्पण सबकोटा, अपूर्वा तिवारी, अक्षत प्रताप सिंह, आद्या मुखर्जी, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, अरुण पासवान जुड़े हुए हैं। आप सभी के साथ एक विशिष्ट मीटिंग में हम उपस्थित हैं, बहुत उत्साह और उद्ग्रीव हैं सुनने के लिए। एक बहुत ही सुंदर विषय हम लोगों को प्राप्त हुआ जो कि कॉमन नहीं है। अभी इधर चूंकि परिचर्चाएं इतनी अधिक आयोजित हो रही हैं, सेमिनार, तो कभी-कभी कुछ सब्जेक्ट ऐसे विषय होते हैं जो एक दूसरे से थोड़ा लिंक होते हुए चलते हैं, तो लेकिन एक ऐसे विषय का चयन हमारे राष्ट्रीय महानिदेशक जी ने किया है, गर्ग साहब ने, बिहार की लोक धुनों पर, लोक धुनों का फिल्मों में क्या-क्या प्रयोग हुआ है, कैसे हुआ है और इसका क्या स्थान है। बिहार के लोक धुन जैसा आप जानते हैं, बिहार के कह सकते हैं हम, पूर्वांचल की बात कर सकते हैं क्योंकि हम वाराणसी में हैं, बिहार से बहुत नजदीक, और संस्कृति की दृष्टि से हमारे में बहुत साम्य है। हम इधर के उत्तर प्रदेशी जो गोरखपुर, बलिया, देवरिया और गाजीपुर और ये बनारस के लोग होते हैं, ये बिहार से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। इनकी आत्मीयता, आपसी संबंध, बोलचाल में भी काफी हद तक, खान पान में और संगीत में भी काफी समानता या आत्मीयता हमें दिखती है। ऐसा मैंने महसूस किया है। आज इन्हीं सब चीजों को परिभाषित करने के लिए कि किस प्रकार से फिल्मों में, क्योंकि फिल्मों में संगीत जमाने के हिसाब से चलता है। जब एक समय में संगीत निर्देशकों ने बहुत प्रयास किया कि शास्त्रीय संगीत के चीजों को, या उनका ऐसा सामान्य प्रयास रहा है कि शास्त्रीय संगीत के रागों पर आधारित उन्होंने छोटे ख्याल की तरह कुछ उसमें से भजन भी किया, तो उन्होंने राग आधारित कर लिए। जैसे गाय राम नाम घन श्याम नाम, तो लगता है कि हाँ, ये तो बिहार का पूरा स्वरूप ही खिल के आ गया। तुम दीन दयाल दया कर के दो दर्शन मोहे आन, तो लगता था कि ये पुराने जमाने की जो उस समय की गायिकाएं थी, संगीत निर्देशक थे, वे सब भारतीय संगीत की रागदारी से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ, संगीत निर्देशकों को तरह तरह की नई चीजों की जरूरत पड़ी, तो वे ठुमरी की ओर भी आए लोग। मुझे लगता है कि जद्दन बाई जी शायद पहली ऐसी थी, जो कि आप जानते हैं कि नरगिस, जो अदाकारा बहुत ही मशहूर हुई, उनकी माता जी और एक प्रसिद्ध ठुमरी गायक थी। उन्होंने बंबई की ओर रुख किया और ठुमरी गायक गायिका होते हुए भी, और फिल्मों का निर्देशन किया उन्होंने, संगीत। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं गलत भी होऊंगा क्योंकि यहाँ तो इतने विशिष्ट विद्वान बैठे कि इनके सामने कहना उचित ही नहीं है। संभवतः वो पहली महिला निर्देशिका थी जिनकी फिल्म रिलीज हुई। एक और भी थी लेकिन उनकी शायद फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी, इस प्रकार इन्हें पहला होने का सौभाग्य हुआ, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। स्मरण शक्ति अगर हमारी क्षीण हो रही तो कृपया क्षमा करेंगे। बाद में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे फिल्में आई जिसमें मुजरे के तौर पर, या बड़े गुलाम अली खान साहब को गवाने के लिए, या मीना कुमारी जी को अदाकारा के रूप में पेश करने के लिए ठुमरी का प्रयोग होता है, दादरे का प्रयोग होता है। मोए पन घट पे नंदलाल छेड़, इस तरह से चीजें, जो यहाँ के दादरे, बनारस का दादरा है, इसको उन्होंने फिल्मों में प्रयोग हुआ, ऐसे तमाम उदाहरण है। और लोक धुन, लोक धुन लोग के जुबान पर तुरंत चढ़ जाने वाली, उनके जेहन में बैठ जाने वाली चीजें हैं। हम लोग भी बचपन से कितने इस तरह के गाने सुनते आए हैं, लेकिन इनका समेकित अध्ययन और इसके बारे में जो बहुत ही सुंदर ढंग से विश्लेषण हमें सुनने को आज मिलेगा, इसके लिए नहीं तो हम लोग तो बचपन से हे गंगा मैया तो पियरी चढ़ई वो है अब जान ही रहे, मैं शब्दों में थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ। जा जा रे सुगना जा रे, कह दे सजनवा से, इस टाइप के गाने तो हम लोग सुन के ही बड़े हुए हैं। लागे नाही छूटे रामा चाहे जिया जाए। बस इन थोड़ा दो तीन सुरों के साथ इस संगीतमय चर्चा को मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह जी आगे बढ़ावे, और आगे क्या बढ़ावे, वे मुख्य वक्ता है। मैं आप राजेश बताओ। जी ने एक अनुरोध किया है, राजेश जी ने, कि वो कुछ हॉस्पिटल संबंधित में होने के कारण वो संभवतः थोड़ी देर के लिए उनको जाना पड़े। कोई बात नहीं राजेश जी, हम लोग आपके,
हाँ, जी आप कुछ जी, कह रहे थे गर्ग आप साहब। जी हाँ, ठीक है राजेश जी, आप चिंता ना करें बिल्कुल। नहीं, अभी फिलहाल जब तक मैं जुड़ा रह सकता हूँ मैं हूँ। अच्छी बात है, स्वागत है ठीक, आपका। धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो नई पहल शुरू की गई है, ये इसीलिए शुरू की गई है कि कोई एक मुख्य वक्ता हो जो 20 मिनट से 30 मिनट के बीच में अपनी बात खत्म कर दें, और उसके बाद जो दूसरे लोग हैं वो लोग उस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं, उसके बारे में सवाल उठाएं, या जो भी उन्हें अपनी टिप्पणियां करनी है वो करें। तो मैं समझता हूं कि इसको अब आगे बढ़ाया जा सकता है। जी और लावण्य जी, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो क्यों ना लावण्य जी को अब माइक्रोफोन सौंप दिया हम जाए। बहुत ही उत्कंठित है उनको सुनने के लिए। जी लावण्य कीर्ति जी आपको हम माइक सौंपते हैं डिजिटल। जी नमस्कार, आप सभी का फिर से मैं सादर नमन करती हूँ। और आज हम जो शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, संगीत प्रेमी हैं, शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए, उनको थोड़ी देर के लिए लोक संगीत की ओर ले जाने की कोशिश करती हूँ। यद्यपि मैं लोक की बहुत बड़ी ज्ञाता नहीं हूँ। जब मैं नौकरी करने आई तब यह लगा कि भाई बहुत सारी चीजों को देखना सुनना पड़ेगा। ये गाना खूब गले की तैयारी हो और सुर सधा हुआ हो, ताने तैयार हो, मुर्कियां बहुत अच्छी हो, छोटी छोटी घुमावदार मुर्कियां अच्छी तरह से आए, खटके बहुत क्लियर होने चाहिए, बंदिशें बहुत अच्छी हो, जितनी ज्यादा एक राग में 20, 25, 30 बंदिशें हो जाए। इस धुन से जो एक सनक दिमाग में थी कि खूब अच्छा गाएंगे और खूब गाते बजाते भी रहे, लेकिन जब नौकरी लगी तो धीरे धीरे यह फुर्र होता चला गया। और इसलिए भी कि हम यूजीसी का जो एक दबंग प्रभाव हमारे हम शिक्षकों के ऊपर है कि आप चाहे जो भी गाए बजाएं, लिखना पढ़ना आना चाहिए। शुद्ध शुद्ध स्वर भी ना लगे, लेकिन अगर आपने खूब किताबें लिखी हैं, खूब आर्टिकल्स लिखे हैं, खूब सेमिनार में भाग लिया है, तो आपके काम की बात होगी। भले इस किताब से निकालकर दूसरे किताब में लिख दिया और उस लिखी हुई चीज से हमारा कोई तादात्म्य न हो। अगर हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, एक पुस्तक में लिखा है तो हम दूसरी पुस्तक में, अपनी पुस्तक में लिख देंगे चोरी नहीं करनी चाहिए, और जी भर कर हम चोरी करें। किताब में से देखा और किताब में लिख दिया। ISBN आ गया, किताबें खूब बिकी, और जो भी राशि यूजीसी की आती है उससे वो किताबें भी खूब खरीदी गई, और कक्षाओं में विभिन्न तरह की संस्थाओं में वे किताबें गई। जब आज हम उसको पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं एक जगह की चीज हर जगह लिखी हुई है, उससे अलग हमने कुछ भी नहीं किया। तो इस बाध्यता ने कुछ लिखने पढ़ने की ओर प्रेरित किया। इस बाध्यता ने कुछ सोचने विचारने का समय दिया, सोचने विचारने की ओर प्रेरित किया, चिंतन करने की ओर प्रेरित किया। इसका लाभ यह हुआ कि कई ऐसे तत्व भी मिले जिनके संदर्भ में कहा जा सकता है कि त्रुटिपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। अगर चतुश्चैव की बात करते हैं, श्लोक की बात करते हैं, तो तब की पुस्तकें देखें, हर जगह लिखा हुआ है कि यह संगीत रत्नाकर से लिया गया है। शायद इसका कारण यह था कि तब तक मात्र संगीत रत्नाकर ही एक ऐसा ग्रंथ था जो सर्वसुलभ हो चुका था, जिसके बारे में विवरणियां सर्वसुलभ थी और सबको पता था, या यह पता था कि वह एक बृहद ग्रंथ है। उस ग्रंथ में संगीत के सभी पहलुओं पर, सभी तत्वों पर विश्लेषण किया गया है, विचार किया गया है। परंतु जब ढूंढना शुरू किया तो यह चतुश्चैव वहां नहीं मिला, किसी और ग्रंथ का निकल गया। हम जो श्रुतियां पढ़ते हैं वह भी संगीत रत्नाकर, जो प्रसिद्ध श्रुतियों के नाम पढ़ते हैं वह भी वहां के नहीं। तो ऐसी बातों को देखते हुए फिर लिखने पढ़ने की ओर ध्यान गया और अलग अलग विषय ढूंढना पड़ा
जिससे हम अलग अलग विषय के आलेख शोध पत्र लिख सकें, अलग अलग विषय के सेमिनारों में भाग ले सके। और इससे जो कुछ प्राप्त हुआ उसमें से ही एक मैं लेकर आज प्रस्तुत हूँ। बिहार भारतवर्ष का एक गिना चुना हुआ राज्य है जो बहुत समृद्ध है, क्षेत्रफल में भी, आबादी में भी, संस्कृति में भी, संगीत की भी बृहद परंपरा है। यहाँ अनगिनत कार्य इस क्षेत्र के विद्वानों ने किया है, साहित्य, संगीत, कला सभी के क्षेत्र में। और यहाँ कई ऐसे गुणी कलाकार भी हुए जिन्होंने संगीत के हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया और अपने को सिद्ध किया। उनके योगदान से हम परिचित हैं। लोक की बात होती है तो लोक जहां हम अपनी सांसें लेते हैं, जिस परिवेश में हम जिंदा रहते हैं, जिस परिवेश की व्यवस्था को हम अपनाते हैं, वहां के रहन सहन, खान पान, संस्कृति, कला सभी से हम जुड़ते जाते हैं, वही हमारा लोक है। और यह लोक ही वहां की समृद्ध परंपराओं से हमें जोड़े रखती है। वह चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी, हर जगह की लोक की अपनी अलग अद्भुत शक्ति है। उस लोक में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम ढूंढने बैठते हैं तो वह हमें अन्य प्रदेश से अलग करता है। यह भी बात है, अन्य प्रदेशों का जितना सांस्कृतिक विकास हुआ, वहां की संस्कृति को जिस प्रकार सुप्रसिद्धि मिली, उतना शायद बिहार को किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया। एक सामान्य जीवन जीने का जो एक तरीका है, जिन्हें अपने को दिखावा से दूर रखने का एक जो उनका स्वावलंबी आचरण है कि वह अपने को दिखावा से दूर रखते हैं, अथवा हमारा इतिहास बहुत समृद्ध है इसी को जानकर खुश होते हैं। जैसी भी स्थिति है, वे अपने को उस स्तर पर, उस ऊंचाई तक नहीं ले जा सके, अथवा कुछ ऐसे नीति निर्धारक रहे हैं जिनका ध्यान इस ओर नहीं गया, अथवा कुछ ऐसे कार्य होने चाहिए थे जिनके द्वारा इस क्षेत्र का विकास होता, योजनाएं बनती, तकनीकी विकास होता, अथवा कुछ ऐसे वैज्ञानिक संसाधन होते, बहुत सारी कंपनियां बनती, तो शायद आवागमन की बहुत फ्लुएंटली जिसको बोलते हैं सुविधा रहने से, जिसके कारण हमारा विकास होता और यहाँ की बातें और प्रदेशों तक जाती और हम उसको उस स्तर पर पाते। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके कारण हम इसे चिन्हित कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं। लोक की बात होती है तो लोक में जिस प्रकार कई वर्गीकरण हुए, संस्कार गीत हैं, ऋतु गीत हैं, पर्व त्योहार के गीत हैं, जाति के गीत हैं और देशभक्ति गीत हैं, अथवा अन्य कई तरह के जो अलग अलग रस भाव के गीत हैं, जिसको अलग अलग विशेषताओं की तरह हम जान सकते हैं। ऐसे गीतों का भी बहुत भंडार है यहाँ पर। विंध्यवासिनी देवी, शारदा सिन्हा जी आदि हमारे ऐसी कलाकार हैं। भरत शर्मा जी का इतना योगदान है यहाँ कि जिन्होंने पूरे देश भर ही नहीं, विदेशों में भी परचम लहराया है और अनेक तरह के लोक गीतों के द्वारा, लोक संगीत के द्वारा इस मिट्टी की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाई है। हर प्रदेश का लोक एक अलग तरह का होता है, उसकी सुगंध होती है, उसकी मिट्टी की खुशबू होती है, उसका स्वभाव, उस प्रदेश की जनता का स्वभाव उसमें शामिल होता है, उसका खान पान, रहन सहन शामिल होता है। उसी प्रकार बिहार का भी है। एक बहुत सौम्य साधारण सी जनता यहाँ रहती है, जिसके बोल चाल में भी कई तरह की बोलियों का समावेश है। भोजपुरी जहाँ की प्रमुख भाषा है, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों और पूर्वांचल में विशेष रूप से विभिन्न छोटे छोटे अंतर के साथ हमें सुनाई देता है। और अंगिका, बज्जिका, मैथिली इत्यादि यहाँ की
भाषा है और इन भाषाओं में अनेक तरह की संपदा हमारे पास है। तो भोजपुरी की बात करते हैं तो पूरा पूर्वांचल जो हम कहें, पूर्वी जो हमारा क्षेत्र है, पूरा इसमें समा जाता है। इसके शब्द, इसके गाने वाले गीतों में स्वर, ताल इत्यादि स्पष्ट करता है कि यह अमुक क्षेत्र का गीत हो सकता है। थोड़ा साम्य हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ है, तो सिमिलैरिटी वहां दिखाई देती है। फिर अलग दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो स्वर तो हमारे वही 7 और 5 12 ही है, परंतु उनके व्यवहार में, व्यवहार कुशलता से उन्हें अलग अलग लोक क्षेत्रों के अलग अलग लोक सांस्कृतिक विरासत के साथ, लोक व्यवहार के साथ लोक गीतों में प्रस्तुत किया जाता है। इस लोक गीत को हम केवल मंच पर अथवा लोक की जो परंपराएं हैं, जो हमारे पर्व त्योहार हैं उनमें, अथवा लोक जो संस्कार हैं, जन्म, मुंडन, शादी, ब्याह, यहाँ तक कि मृत्यु के भी गीत यदा कदा सुनने को मिलते हैं। सभी में यह लोक व्यवहार है। जाति के भी अलग अलग गीत सुनाई देते हैं। अगर सुनार है तो उसके लिए अलग अलग व्यवस्था में, संस्कारों में, पर्व त्योहारों में, ग्वाला का गीत है तो वहां सुनाई देता है। और लोक गीत के श्रेणी से अगर अलग जाएं तो लोक गाथाओं में, नौटंकी में, मुजरे में, अगर हम मानव जाति की तीसरी श्रेणी में जाते हैं तो वहां भी लोक की कला बहुत समृद्ध दिखाई देती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे गीत हैं, सभी को लेकर हम अभी सभी को एक एक कर हम यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकते, परंतु जिनका बहुत जो प्रचलित है अथवा फिल्मों में जिनको लिया गया है, उनमें से कुछ गीतों को लेकर मैं यहाँ चलना चाहूंगी। लोक में जो बहुत प्रसिद्ध गीत हुए, अथवा आज हम लोक गीतों पर, लोक संस्कार पर, लोक गाथा पर, लोक संस्कृति पर शोध तो करते हैं, परंतु वही की वही चीजें रिपीट होती जाती हैं, जिसके कारण परंपराओं से जो चली आ रही चीजें हैं, जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हुआ, उनमें से बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। उनका नोटेशन करते हैं तो एक ही नोटेशन, या वह शुद्ध हो अथवा अशुद्ध, उसको लेकर हम, हमारे शोधार्थी, शोध छात्र छात्राएं आगे बढ़ते हैं। वह त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है, उसमें कुछ अंतर भी आ सकता है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि वास्तविकता क्या है, और जो भी नोटेशन किए जा रहे हैं वह किसी गुणी व्यक्ति को एक बार उस क्षेत्र के किसी विशिष्ट व्यक्ति को दर्शाकर, जिन्हें उसके बारे में पूरी जानकारी हो, तब उसे प्रस्तुत करें। तो शायद यह शोध का कार्य जो हमारे विश्वविद्यालय या यूजीसी या जो भी कराना चाहते हैं उसको ढंग से कर सकते हैं। फिल्मों का जब आरंभ हुआ, फिल्में जब सक्रिय हो गई, हमारी मूक फिल्में जब बोलती फिल्मों के रूप में आई, तो शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई और विभिन्न बंदिशों का धारा प्रवाह उसमें सम्मेलन हो गया। उसके बाद लोक की बहुत सारी चीजें, जहाँ के वह संगीत निर्देशक होते, उस क्षेत्र के लोक संगीत को जरूर डालते और उस क्षेत्र से बहुत सारी चीजें ले गई। मुहावरों का प्रयोग हुआ, कठपुतली डांस का प्रयोग हुआ, बातचीत के क्रम में कैसे कहें, बोले, इन सब चीजों का प्रयोग हुआ। नृत्य की कौन कौन सी विधाएं लोक नृत्य की हैं, उन सब चीजों का प्रयोग करते हुए उसमें थोड़ा परिवर्तन करते हुए, अथवा अगर बहुत प्रभावशाली है तो उसको हूबहू वैसे ही वैसे डाल दिया गया। अगर विदेशों में भी कोई ऐसी चीज है तो वहां से भी, अगर वहां की लोक से तादात्म्य है, उसका लोक से तात्पर्य है, तो भी उसे अपने अनुसार उसे संदर्भित कर हमारे संगीत निर्देशकों ने वहां डाला है। पूरा का पूरा गाना भी कहीं कहीं हूबहू डाला गया, कहीं कहीं पूरा का पूरा गाना नहीं भी डाला तो एकाध पंक्तियां ले ली, दूसरी पंक्तियां उस फिल्म के कथानक के अनुसार, उसके परिदृश्य के अनुसार परिवर्तित कर वहां डाला। इतना ही नहीं, उस गीत के अनुसार उनके वस्त्र विन्यास भी तैयार किए, उसका परिदृश्य भी तैयार किया और उसको उसी तरह फिल्माया भी। कुछ लोक गीतों में ऐसे एलिमेंट लिए गए जिसकी ब्लेंडिंग कर लोग फिल्म में बहुत सुंदर ढंग से हमारे संगीतज्ञों ने, संगीत निर्देशकों ने
उसको प्रयोग किया है। और उस पर भी बड़ी बात की जो हमारे गायक गायिकाएं हैं, उन्होंने बहुत सुंदर से उसे निभाया है। संगीत निर्देशकों के साथ जो हमारे अरेंजर थे हैं, उन लोगों ने भी उसको उसी प्रकार, यह कितना कठिन कार्य का था कि यह है कि उस क्षेत्र के न होते हुए भी उस क्षेत्र के परंपरा अथवा लोक का बखूबी निर्वहन वहां किया गया है। और ऐसा निर्वहन है कि अगर हम विशेष ध्यान आकर्षण उस तरफ नहीं करते हैं तो हमें पता भी नहीं लगता कि यह कहाँ से उठाकर कहाँ डाला गया है। बहुत ध्यान देने के बाद यह पता लगता है कि कितना सुंदर ढंग से उस लोक के उस तत्व को लेकर, उस गीत की कुछ पंक्तियों को लेकर, या उस गीत की पंक्तियों को न लेकर तो उस गीत की धुन को लेकर किस प्रकार वहां डाला गया है। और वहां कुछ अन्य दृश्य तैयार हो जाता है, अन्य तरह की बात हम वहां देखते हैं, अन्य तरह का जैसे होली का गीत है तो वहां कजरी में दिखाई दे सकता है, कजरी का गीत है तो होली में दिखाई देता है, विरह का गीत है तो विरह के धुन के बैकग्राउंड में ऐसा ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं कि वह कोई और बात दिखती नजर आती है। और जो विरह की अतीव वेदना है वहां कम हो जाती है। बहुत सारी चीजें लोक से फिल्मों में गई हैं, तो फिल्मों का भी प्रभाव लोक पे पड़ा है। लोक फिल्मों के धुनों को, जिसमें लोक की बातों को, लोक के कथानक को, लोक के आपसी व्यवहार को, लोक के आपसी बातचीत को वहां पे किस प्रकार प्रयोग कर लिया है कि हमें इतनी आसानी से ज्ञात नहीं होता। फिल्मी गीतों को लोक में भी लिया गया है। बहुत सारे ऐसे हमारे व्यवहार में गीत हैं, संस्कार में गीत हैं, पर्व त्योहार के गीत हैं, जिनकी धुनें फिल्मी धुनों पर हमें दिखाई देती हैं। इस प्रकार अनेक गीत हैं। हम आरंभ से लेकर अंत तक देखें तो बहुत बड़ी संख्या है इन गीतों की, और इतना सुमधुर लोक तत्व वहां है। स्वरों को इतना दुलार किया गया है, वाद्यों का इतना सुंदर प्रयोग किया गया है, वाद्यों में लोक वाद्यों के साथ पश्चिमी ऑर्केस्ट्रा को किस प्रकार सजाया गया है। यह यूं ही कह देना कि फिल्म संगीत बेकार है, वहां हमारे संगीत नाम की कोई चीज नहीं है, मुझे लगता है यह इतना आसान नहीं है। अगर वहां जाकर देखेंगे, वह भी इसी धुन में गुने रहते हैं कि वह कितना अच्छा बन सकता है, और लोक के लिए वह सबसे जरूरी है। हम कोई भी अगर किसी विशेष वातावरण में, बहुत हर्ष में या बहुत विषाद में होते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं, दुख में सुख में होते हैं, तो सबसे पहले हमको वह फिल्म की पंक्ति ध्यान आ जाती है, क्योंकि उसका संगीत इतना प्रबल होता है। फिल्मांकन हम बाद में देखना चाहते हैं, परंतु उसके संगीत के कारण हम प्रभावित हो जाते हैं। तो इस तरह जो कार्य किया गया है वह बहुत ही अव्वल दर्जे का है। हम यह कह सकते हैं कि लोक का वहां इस्तेमाल शास्त्रीय संगीत में किया गया। शास्त्रीय संगीत की बंदिशों का प्रयोग वहां एक लोक तत्व के रूप में किया गया। शास्त्रीय संगीत का बहुत अनादर किया गया, एक नायक नायिका के साथ उसे फिल्माया गया, इस तरह का दृश्यांकन किया गया, परंतु सजीवता वहां भी दिखाई देती है। हम जो विशिष्ट संगीतज्ञ हैं, क्षमा करेंगे जिन्हें फिल्म संगीत बिल्कुल ही नहीं पसंद है, तो वहां यह कहना चाहती हूँ कि जो आकार संगीतज्ञ स्वर ताल लय के द्वारा दर्शकों के बीच उपस्थापित करते हैं, वही स्वरूप वहां पूरे पूरे सांगीतिक वातावरण के साथ कला के, परफॉर्मिंग आर्ट्स का पूरा रूप वहां दिखाई देता है। पूरा परफॉर्मिंग आर्ट है, वह नाटक हो, नृत्य हो, संगीत हो, वादन हो, गायन हो, सब कुछ दिखाई देता है। और उसके पीछे बहुत बड़ी टीम काम करती है, जो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार उसे फिल्माते हैं और उसे सफल बनाने की ओर जाते हैं, और सफलता तक पहुंचने में हद तक सफल भी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गीत है, लोक गीत है, उसका संगीत भी है, और उसके साथ किस तरह के वाद्य होने चाहिए। अगर नृत्य है तो किस प्रकार के नृत्य की शैली होनी चाहिए, किस प्रकार उनकी चाल होनी चाहिए, उनका हाव भाव कैसा होना चाहिए, उनका
पहनावा कैसा होना चाहिए, उस अभिनेता अभिनेत्री के पीछे जो दृश्य है वह किस तरह का होना चाहिए, इन सब को मिलाकर उस लोक को वहां जीवंत बनाते हैं। मुंबई एक बहुत कहना चाहिए कि बहुत बड़ा शहर है, पूरा महाराष्ट्र, जिसकी नकल हम करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि हम आगे बढ़े तो मुंबई की तरह हम फॉरवर्ड हो जाएं, मुंबई की तरह हम इतने अप टू डेट हो जाएं। तो उस जगह में अगर बिहार के किसी प्रदेश की लोक शैली को लेकर फिल्माया जाता है, इसका मतलब कितनी पैनी दृष्टि है कि कहाँ एक छोटे से राज्य के छोटे से गांव में जाकर पता करना और उसे फिर उसी रूप में प्रस्तुत करना, यह बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा क्षेत्र ही कर सकता है। इस तरह की बातें हमें वहां दिखाई देती हैं। बहुत शुरू से हम चले तो हम जब पैदा होते हैं तो एक बहुत प्रसिद्ध गीत आता है, उस शैली का नाम है सोहर। जन्म सोहर। और मुझे लगता है कि जो कोई भी लोक परंपरा से जुड़ा हुआ है या अपनी संस्कृति में बहुत खुशहाल जीवन जीता है, तो एक शिशु के पैदा होने पर सोहर को गाता है अथवा गवाता है, अथवा न भी करता हो तो सुनता भी जरूर है। उसके दिमाग में उस मातृ सुख के लिए वह शब्दावली जरूर आती है। बिहार में जो गीत गाए जाते हैं, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, बज्जिका, सब तरह के गीत हैं यहाँ। मैं चूंकि भोजपुरी प्रदेश में से हूँ, तो भोजपुरी का एक सोहर है, मिलली सखिया सलेहर मिली जोली चाले हो। मुझे लगता है अभी जितने भी जुड़े हुए सबको ये भोजपुरी समझ में आएगी। मिलली सखिया सलेहर मिली जोली चाले हो, आहे बिचवे में कान्हा बाट मार, डगर हमरो रोकेल हो। 4-5 स्वरों का यह खेल है। आहे बिचवे में कान्हा बाट मार, डगर हमरो रोकेल हो। इसमें खास बात है कि हर एक पंक्ति एक ही धुन पे होती है। एक को से गईली, दोसर को से अवरु, तीसर को से हो, आहे बिछबे में कान्हा बाट मार, डगर हमरो रोकेल हो। बहुत थोड़े थोड़े अंतर से कई तरह की धुनें में। गोर में जो सोहेला गोरहरत, गले मोटर माला शोभे हो, लालन दूरी खेलन जानी जई है, खोजन तो है के जई है हो। लालन दूरी खेलन जानी जई है, खोजन तो है के जई है हो। यह सोहर की धुन है। कई तरह की धुनें थोड़े थोड़े अंतर से कई तरह की शब्दावलियों में है। इस सोहर की धुन का इतना सुंदर प्रयोग हमारे भारत रत्न पंडित रविशंकर जी ने फिल्म गोदान में किया है। उन्हें इस सोहर की धुन से इतना लगाव था। जन्म लियो ललना कि चांद मोरे अंगना उतरी आयो रे। मैं उसका ऑडियो में आपको सुनाती हूँ।
यह गीत पूरा नहीं सुनवा रही हूँ, सभी को पता भी होगा, केवल ध्यान आकर्षित करना चाह रही थी। तो कितना सुंदर सितार का भी पीस इसमें है और कितना सुंदर ऑर्केस्ट्राइजेशन इसमें किया है कि उसकी कोमलता को किसी तरह ठेस न पहुंचे। मुझे लगा जानना चाहूंगी कि क्या इस ऑडियो की आवाज जा रही है आपके पास? बिल्कुल। ओके। अब दूसरा गाना, जब शिशु पैदा होता है उसके बाद, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बोल। चलो इसे देखिए, यह कितना सुंदर, इसको कह सकते हैं बच्चों के लिए, उसको खेलने के लिए। जब चंदा मामा एक ऐसे हैं जो बच्चों का बहुत ध्यान आकृष्ट करते हैं। चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, वचन फिल्म में आशा भोसले जी से रवि ने गवाया इसे। चंदा मामा दूर के, ये नहीं, सॉरी, ये दूसरा गाना आ गया, ये चंदा मामा ही है। चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आ खाए थाली में, मुन्ने को दो प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, बना बना के प्यालियां मुन्ने को खिलाऊंगी, चंदा मामा दूर के। ये बहुत दूर आरा एक प्रदेश है जहां से यह लोक गीत आया था और इसे वचन फिल्म, कितनी पुरानी फिल्म है, उसमें रवि जी ने आशा भोसले जी से गवाया था। दूसरा गाना, हे चंदा मामा अरे अब नदिया किनारे अब, सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले अब। ये तो यह भोजपुरी फिल्म भौजी आई थी, जिसका संगीत निर्देशन चित्रगुप्त जी ने किया था। मैं यहाँ बताना चाहूंगी, चित्रगुप्त जी बिहार के सिवान जिला से थे और उनके बड़े भाई टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन नेशन में संपादक थे, जो अंग्रेजी के प्रोफेसर भी थे और हमारे गांव के बहुत नजदीक है। उनका मकान अभी भी है सिवान जिले में और मजरू सुल्तानपुरी जी ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर इस गीत को लता मंगेशकर जी से गवाया था भौजी भोजपुरी फिल्म में। एक बच्चों की बात हो रही है तो एक लोरी है जो बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, और वह लोरी हिंदी में है और मुझे लगता है कि लगभग 100 वर्षों से यह गाया जाता रहा होगा। उसके पहली पंक्ति तो लगभग हूबहू है, दूसरी तीसरी पंक्तियों में अंतरा में थोड़ा सा परिवर्तन कर इसे सी रामचंद्र जी ने अलबेला फिल्म में प्रस्तुत किया। धीरे से आ जा रे अखियन में निंदिया जा रे आजा, धीरे से आजा। और सबसे अच्छी बात है कि आज हम बालिका विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन तब भी यह लोरी शिशु पुत्री के लिए है। सो रही है राजकुमारी धीरे से आजा, धीरे से आजा रे अखियन में निंदिया जा रे आजा, धीरे से आजा। सो रही है राजकुमारी धीरे से आजा, चंदन का पलना में आजा रे निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा। इसके साहित्य को भी हम देखेंगे कि चंदन का पलना लिखा है, चांदी का नहीं लिखा, सोने का नहीं लिखा। चंदन की खुशबू से नींद आएगी, शायद इसलिए चंदन का प्रयोग हुआ है। और फिल्म अलबेला में इसमें दूसरी लाइन बदल के चुपके से नैनन की बगियन में ऐसा किया गया है। एक पंक्ति सुनाना चाहूंगी उदाहरण के लिए।
धीरे से आजादी अखियाँ ले इंडिया धीरे। यह गीता बाली जी और भगवान दास जी के स्वर में था। और दूसरी कई लोरी हैं, जो कुंवारा बाप एक फिल्म बनी थी, बहुत सफल हुई थी, उसमें अरी आजा नींदिया, वो भी बहुत सुंदर है। तो इस तरह बच्चों से प्रभावित जो लोक है बहुत बड़ा है। छोटी सी गुड़िया, ये भी एक गाना है। गुड़िया कब तक रूठी रहोगी, ये भी लोक तत्व को लेके ही बना था। भोजपुरी फिल्मों की बात करें, लागी नहीं छूटे रमा, हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ैबो, बलम परदेसिया, इतनी फिल्में बनी। और इन फिल्मों में जो संगीत आया, एक एक गीत सुन के अगर दूसरा सुनते हैं तो लगता है पिछला छूट रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और गीतों की भरमार है। तो इसमें लुक छुप बदरा में चमके जैसे चनवा, मोरा मुख दमके, मोरी कुसुमी रे चुनरिया तर गम के, मोरी कुसुमी रे चुनरिया तर गम के। शैलेंद्र जी ने इसको मुजरा शैली में लिखा था और चित्रगुप्त जी ने बहुत सुंदर इसे फिल्माया था। मुझे लगता है एक एक गीत को मैं सुनाऊंगी तो शायद समय बहुत आगे चला जाएगा, लेकिन हर गीत को सुनने की इच्छा प्रबल हो जाती है और पूरी सुनने की होती है। दूसरा मुजरा शैली का जो दूसरा गीत था, उससे भी पहले चितलकर जी ने, श्री रामचंद्र जी ने आजाद फिल्म में, बड़ी क्लासिक फिल्म थी, उसके एक एक गाने ऐसे थे। उसमें पी के दरस को तरस रही अखियां, ये जो मुजरा शैली का गीत है, ये भोजपुरी का बड़ा प्रसिद्ध गीत एक है। उसकी शब्दावली कुछ बहुत लौकिक है, बहुत लोक में है। तो उसका किस तरह से यहाँ उसकी नकल की गई है और उसकी धुन के पीछे जो संगीत लिया गया है, उसमें नृत्य का सा कितना सुंदर, जैसे पूरा शरीर हमारा ठुमकने लगता है, नृत्य करने लगता है। पी के दरस को तरस गई अखियां, आजाद फिल्म में श्री रामचंद्र जी ने। पूरी मुजरा शैली है यहाँ। संगीत सुन के ही लगता है कि यह मुजरा शैली है। और इतना ऐसे कई गाने हैं मुजरा शैली के। बहुत प्रसिद्ध शैली एक है नौटंकी की। उत्तर प्रदेश में गुलाब बाई की नौटंकी बहुत प्रसिद्ध रही है, लेकिन बिहार में भी नौटंकी कम प्रसिद्ध नहीं है। और विदेशिया फिल्म आई थी, भिखारी ठाकुर जी का हम स्मरण करते हैं। लोक शैली को जिस तरह से उन्होंने समृद्ध किया, सामाजिक चेतना को जिस तरह उन्होंने दर्शाया है, उसे उभारा है, उसका विदेशिया के लेखक भिखारी ठाकुर जी को हम उनके प्रति नतमस्तक हैं, जो जिन्होंने कई कुरीतियों को हमारे बीच इस तरह से प्रस्तुत किया, उस पर आघात किया, जिससे हम उससे बचने की कोशिश जरूर करने लगे। विदेशिया फिल्म में एस.एन. त्रिपाठी जी ने संगीत दिया था और सुमन कल्याणपुर जी ने गाया है। हमरे दुनिया करेला बदनाम, बलमुआ तोहरे बदे। ये एक नौटंकी शैली है। यह
की शैली की एक प्रसिद्ध रचना है। नौटंकी के बहुत सारे गीत हमें मिलते हैं, जिसमें गुलाब बाई जी के थिएटर से तो बहुत सारे गीतों को लिया गया। यद्यपि वह उत्तर प्रदेश की बात है। नदी नारे न जाओ श्याम पैया परूं, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, इत्यादि कई ऐसे गीत हैं। और इन गीतों में नकारा का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ, जो दादरा कहरवा तालों के लिए बहुत उपयुक्त रूप से उसको प्रयोग किया गया। और हमारे संगीत निर्देशकों ने उसका बहुत आयत प्रयोग कर उसके साथ बांसुरी इत्यादि इत्यादि को सम्मिलित कर बहुत उसकी कोमलता के लिए उसमें लोक तत्व बरकरार रहे, वह आम जनता से किस तरह जुड़ा रहे, इसके लिए बहुत सुंदर संयोजन किया। पर्वों की बात करते हैं तो होली हमारा विशेष पर्व आता है। और फिल्मों में एक आजादी तो जरूर है, किसी भी धुन को, होली की धुन है तो हम कहीं और ला सकते हैं, कजरी की धुन है तो हम कहीं और ला सकते हैं। वहां प्रयोग में व्याकरण को उतना महत्व नहीं दिया गया। इस तरह के प्रयोग में हालांकि स्वर लय ताल सब कुछ है, वहां राग भी है, लोक भी है, उपशास्त्रीय संगीत भी है, शास्त्रीय संगीत भी है, सुगम संगीत भी है, कव्वाली गजल सब कुछ है, भजन सब कुछ है। लेकिन व्याकरण से बहुत उसने अपने को बांध कर नहीं रखा। अगर होली की धुन है तो होली में ही प्रयोग करें, कजरी की धुन है तो कजरी में प्रयोग करें, ऐसा नहीं है। सौंदर्य की वहां प्रधानता रही, रस की प्रधानता रही, तादात्म्य की प्रधानता रही, जो हमारे आम जन से जुड़ा रहे और आम जन जिससे प्रभावित हो, आम जन से जो चीज प्रभावित हो, ऐसी इस चीज की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया। एक बहुत प्रसिद्ध कजरी है, मुख्य रूप से वह उत्तर प्रदेश का हो सकता है, लेकिन बिहार में भी बहुत प्रसिद्ध है। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरिया नदी, कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरिया नदी। अगर आप इस धुन को गुनगुनाते हैं तो तुरंत ही आपके दिमाग में मदर इंडिया आ जाएगा। मदर इंडिया फिल्म जो थी उसमें एक बहुत प्रसिद्ध होली है, होली आई रे कनाई रंग बरसे, सुना दे जरा बांसुरी। शमशाद बेगम जी ने इसको गाया था। होली आई रे कनाई, होली आई रे, होली आई रे कनाई रंग झलके, सुना दे जरा बांसुरी, होली आई रे कनाई। तो यह गीत इस कजरी पर आधारित है। और इस यहाँ एक और विशेष बात हो जाती है तो यह कजरी बिहार में भी गाया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी गाया जाता है, लेकिन दोनों जगह भोजपुरी है मुख्य। एक मैथिली गीत है, वह मैथिली में है, शारदा सिन्हा जी ने उसको खूब गाया है, लोक धुन है। बाबा बैजनाथ हम आयल छी बिखरिया, आहा के दुआरिया ना, होली आई रे कनाई रंग छलके, सुना दे जरा बांसुरी। तो यह किस तरह का चौर कार्य है, अथवा दोनों जगह वही धुनें अलग अलग तरह से अलग अलग विधा में इस्तेमाल हुई हैं। एक जगह वही कजरी भी है और वही यह भजन भी है। तो और यहाँ से यह मुंबई पहुंच गया और मुंबई में होली आई रे कन्हाई, मदर इंडिया, आज से वर्षों पहले मदर इंडिया में इसका प्रयोग हुआ है। होली के बाद अभी जो चैत्र मास चल रहा है, कल बहुत सुंदर शुभंकर डे और तन्वी ने बहुत सुंदर चैत्र की एक सेशन किया था, बहुत सारी धुनें थी, लेकिन जो प्रमुख धुन है चैती की, बगिया में बोलेली कोयलिया, हो रामा आधी आधी रतिया बगिया में, यह बहुत प्रसिद्ध धुन है, लोक में भी है और
उपशास्त्रीय में भी है, लोक से ही वहां गया है। तो इस धुन को कितना सुंदर ढंग से फिर विदेशिया फिल्म में बहुत सारे गाने लोक से लेकर वहां प्रस्तुत किया है एस एन त्रिपाठी जी ने, सुमन कल्याणपुर जी ने जिसे गाया है, बनी जई हो बन के जोगिनिया हो रामा पिया के करनवा। आगे जैसे चैती में पंक्तियां होती हैं, कोठवा न छोड़ियो कोठरिया न छोड़ियो, छोड़ी जइहो बाबा के अंगनवा हो रामा टेक भी है और धुन भी चैती के बहुत आसपास है, या जरत। और दूसरा प्रयोग पंडित रविशंकर जी ने, उन्होंने तो कमाल ही किया है। गोदान फिल्म में कामोद राग पर आधारित मुकेश जी से जो गवाया है, हिया जरत रहत दिन रैन हो रामा, जरत रहत दिन रैन। इतना सुंदर चैती के अंश को उन्होंने वहां लिया है और इतना सुकोमल बनाया है, बहुत सुंदर। जो पूर्वी लोक संगीत का जो स्वरूप है, ऑर्केस्ट्रा में अद्भुत मिठास है। तो बहुत सुंदर वहाँ हिया जरत रहत दिन रैन में आप एक बार, आप सभी ने सुना होगा, एक बार फिर मैं प्रस्तुत करती हूँ। यह बहुत सुंदर, इसके आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। इतने बड़े व्यक्तित्व संगीत के, जिनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम निशब्द हो जाते हैं वहां जाकर। एक और गीत है जिसमें अलग ढंग से लिया गया, पहली पंक्ति तो वैसी नहीं है। अमवा के डारे पे बैठी कोयलिया, अमवा के डारे पे, अमवा के डारे पे, अमवा के डारे पे बैरी कोयलिया, गा गा के मुझको रुलाती रही, सैया रूठ गए, मैं मनाती रही, सैया रूठ गए। अंतरे से चैती को लिया है और शुरुआत में चैती के स्वरूप को लेते हुए भी उसे फिल्मी आकार दिया गया है। मैं तुलसी तेरे आंगन में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने शोभा गुरुकुल जी से यह गीत गवाया, बहुत ही सुंदर ढंग से। दूसरे अंतरे की शब्दावली अलग हो गई है। तो इस तरह से लोक को कहां कहां से लेकर, मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी, चोली के पीछे क्या है, यह एक नाविक का गीत है और इसे इतनी गहरी पैठ के साथ इस तरह की शब्दावली में, जिसका बहुत विरोध हुआ, विवाद हुआ, परंतु
किस प्रकार से उसे लोकप्रिय बनाया लोक तत्व को लेकर, और उस तरह उसका संयोजन जो उसमें ऑर्केस्ट्रा है उसमें किस तरह का अलग प्रयोग करते हुए उसको अलग स्वरूप दे दिया गया। तो हम एक एक गीत की छानबीन कर बहुत बड़ा रिसर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जानकर अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। कजरी की बात करते हैं। घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना। अब वहां कजरी को होली बनाया गया था। यहाँ कजरी की धुन को लेकर एक आ, आ, चुहल गीत कह सकते हैं, एक स्फूर्त गीत कह सकते हैं, उजाला फिल्म में शंकर जयकिशन जी ने लता मंगेशकर जी से गवाया है। आप देखेंगे बिल्कुल वही है। घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना, बदरियाना हो बदरियाना, मोरा नादान बालमा न जाने जी की बात, मोरा नादान बालमा न जाने जी की बात, न माने जी की। तो इसी तरह विदेशिया में एस एन त्रिपाठी जी ने भी किया, क्योंकि इन 3 फिल्मों की ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि उसमें लगभग अधिकांश लोक शैली को लिया गया है। निकसैया बिन भावनवा नहीं भावे सजना सखिया, एक ये गीत। दूसरा एक गीत जो गोदान फिल्म में रविशंकर जी ने जिसकी धुन बनाई, वह एक बहुत आह्लादकारी गीत है, और सामान्यतया भोजपुरी इलाके में उस धुन को खूब सुनते हैं, और एक ही गीत में वह सारी पूरी धुन जो रविशंकर जी ने ली है वह पूरी नहीं आती, लेकिन अलग अलग जगह के 10-11 गीतों को लेकर उसमें किस तरह अंश डाले गए हैं। कभी फिर होगा तो मैं उन सारे गीतों को लेकर आऊंगी। पिपर के पतवा सरिख डोले मनवा की जीर में उठत हिलो, पूरब के देशवा से आयो रे संदेशवा की चला आज देशवा की ओर। विस्थापन के लिए, विस्थापन के बाद का एक दर्द जो है वह किस तरह खुशनुमा बनाने का उसमें प्रयत्न किया गया। और ऐसा ही धुन, एक ऐसी ही धुन थी पूर्वी में, जो भिखारी ठाकुर जी की बहुत प्रसिद्ध रचना, महेंद्र मिश्र की रचना है पूर्वी, जिसको भिखारी ठाकुर की रचनाओं में भी जो सुनाई देता है। पिया मोर मत जा ओ पुरबवा, पिया मोर मत जा ओ पुरबवा, पुरब के देशवा में टोला बेसीबा, पिया मोर मत जा ओ पुरबवा, पिया मोर। तो इस धुन से जो आकर्षित हुए चित्रगुप्त जी, उन्होंने तलत महमूद जी और लता जी से गवाया लागी नहीं छूटे राम, जा जा रे सुख ना जा रे कही दे सजनवा से, लागी नहीं छूटे रामा चाहे जिया जाए। 2 तरह की पूर्वी है, एक तो तार सप्तक में शुरू होता और दूसरा मध्य सप्तक से कि सामान्य जो हमारी जहां हम स्वर सुंदर ढंग से विराम पूर्वक लगा सकते हैं वहां से शुरू होता। दूसरा जो गाना आया वह विदेशिया में ही एस एन त्रिपाठी जी ने किया था। हंसी हंसी बनवा खियोले बेईमनवा की, अब नाब सेरे परदेस। यह भी, यहाँ भी विस्थापन के बाद का दर्द है जिसे इस धुन में दर्शाया गया है, धुन में प्रस्तुत किया गया है। मैथिली की बहुत सारी ऐसी लोक धुनें हैं, मैं 2-3 का ऐसे ही एग्जाम्पल दे देती हूँ। हमका भी संग लिए जाना पिया जब जाना विदेश पारे, काला पत्थर में लता जी ने गाया था इसको।
नदिया किनारे हवा डोलै छै मोरा पिया। भाषा थोड़ी बदल जाती है, बोली मैथिली हो गई, तो इस धुन पे थी। और दूसरा, नगरी नगरी द्वारे द्वारे मदर इंडिया, इसकी बहुत प्रसिद्ध रचना मैथिली में है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, तो एकदम हूबहू वहां लिया गया है। दूसरा, विद्यापति जी की बहुत प्रमुख रचना है, जहां गंगा नदी के किनारे जाकर विद्यापति जी प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि मैं यहाँ पहुंचकर सबसे पहले मैंने अपने चरण से आपका स्पर्श किया है, मुझे क्षमा करेंगे, आपने इतना सुख दिया और हमने ऐसा किया है। बड़ सुख सार पाओल तू अतीरे, छोड़ इतनी काट नयन बहनी रे। बहुत प्रसिद्ध फिल्मी गीत है। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। पहले ही मैंने कहा था, बाबा बैजनाथ हम आयल छी दुअरिया, आहाँ के दुअरिया ना। बाबा बैजनाथ हम आयल छी भिखरिया, आहाँ के दुअरिया ना। यहाँ की बहुत बिहार का प्रसिद्ध मंदिर है देवघर में, वहां की बात इस भजन में है। और होली आई रे कन्हाई इसी धुन पर आधारित है। तो ऐसे बहुत सारे गीत हैं। जगदम्ब अहि अवलंब हमर, यह गीत मैथिली का बहुत प्रसिद्ध रचना है, देवी गीत है। इसमें मेरे महबूब में नौशाद जी ने किया है। तेरे प्यार में दिलदार कोई न न न न न न, कोई देखे या न देखे अल्लाह देख रहा है। तो ऐसी कई धुनें हैं। और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, शादी का एक बहुत मशहूर गीत है, टीका जो लाया बन्ना, वो भी है पुराना, उसी धुन पे है ये, बन्ना बन्नी का गीत है। तो एक आध गीतों में ऐसा लगता है कि वे फिल्मों से प्रभावित होकर लोक में आ गई हैं, लेकिन अधिकांश जो बहुत परंपरा से चली आ रही है हमारे बीच में, वे सभी गीत लोक से वहां फिल्म में गए हैं। बहुत कम गीतों को लिया, 51 और भी आ सकते हैं इस सूची में, तो समय हमने ज्यादा ही ले लिया है। लेकिन बिहार में बहुत कुछ है यह दर्शाने के लिए। अपने को मैंने थोड़ी अपने क्षेत्र की विशालता के लिए मैंने यहाँ कुछ अलग अलग तरह के गीतों को लिया। और दूसरा, एक बहुत कहना चाहिए कि हमारे मानव में स्त्री पुरुष से अलग एक जो एक जाति है मानव की, वहाँ एक गीत है, कुंवारा बाप फिल्म में बहुत प्रसिद्ध हुई थी और बहुत मार्मिक रचना थी। सजी रही गली तेरी अम्मा सुनहरे गोटे से, ये जो प्रोपोर्शन है उस गीत में इतना सुंदर आया है कि आप देखिए कि सुने। सज रही, अरे हाँ हाँ सज रही रे, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में। एक ऐसा यह गीत है, बहुत मार्मिक बन पड़ता है। और देखेंगे कि लोक से लेकर इसमें इस तरह इसको शास्त्रीय आलाप के साथ शास्त्रीयता का पुट देते हुए इस लोक शैली को वहां कुंवारा बाप फिल्म में मोहम्मद रफी जी से गवाया गया है। तो किसी भी स्तर पर, किसी भी स्तर के इतना
कहना चाहिए अभेद्य है यह। वेदन करते हुए भी इसको फिल्मों में लिया है और उस जगह तक पहुंचा है। फिल्म संगीत वहां तक गया है जहां तक सामान्य दृष्टि में हम कुछ देख नहीं पाते हैं, सामान्यतया हमारी नजर नहीं जाती है। तो मैंने इन कुछ उदाहरणों को यहाँ प्रस्तुत किया है कि कैसे लोक को बिहार प्रदेश के कुछ, अधिकांशतः मैंने भोजपुरी का लिया और 4-5 मैंने मैथिली के लिए, और भी कई गीत हैं। तो किस प्रकार वहां लेकर उसे इतना समृद्ध बनाया है, और हमारी लोक परंपरा ने फिल्मों को भी कितना समृद्ध बनाया है। अपनी बातों को मैं यहीं विराम देती हूँ, क्षमा चाहती हूँ कि ज्यादा विलंब हुआ, लेकिन अपने को मैं रोक नहीं पाई थी कि अलग अलग तरह के अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत कर सकूं। बहुत बहुत आभार मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए, और अपनी बातों को कितनी सफलतापूर्वक मैं रख पाई हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन छोटे छोटे अंशों में मैंने रखने की कोशिश की है। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत आभार आपका। ये तो खाली कहने की बात है कि समय बहुत लगा, मुझे तो लगा कि समय थमा हुआ है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। और यहाँ पे जो भी लोग हैं वो कोई भी नहीं चाहते हैं कि ये समय आगे जाके समाप्त भी हो। और मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग जी से आग्रह करता हूँ कि वे इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने का कष्ट करेंगे। लावण्य जी ने कमाल का लेक्चर दिया है अपना, और ये एक मुश्किल काम है कि लोक से पहले तो लोक है क्या इसको समझा जाए, यही मुश्किल बात है। संगीत में लोक तत्व क्या है इसे समझा जाए, ये और भी मुश्किल बात है। एक बार संगीत नाटक एकेडमी ने 1955 की बात है, एक सेमिनार करवाया था फिल्मों के ऊपर। उसमें हमारे नौशाद साहब भी थे। उन्होंने एक बात कही थी कि फिल्मों का जो संगीत है आज का लोक संगीत वही है। अब ये थोड़ी सी अटपटी बात थी, और वो इसलिए अटपटी है क्योंकि लोक संगीत और लोकप्रिय संगीत दो बिल्कुल अलग बातें हैं। लोकप्रिय फिल्मों का संगीत होता है, लोक संगीत अपने अपने क्षेत्र में लोकप्रिय होता है। लोक संगीत श्रम से पैदा होता है। जब आप मेहनत करते हैं, खेतों में होते हैं, सड़क कूट रहे होते हैं, या कुछ और मेहनत कश लोग लोक संगीत को पैदा करते हैं। वो पूरी स्त्री जाति लोक संगीत को पैदा करती है, जो मेहनत कशों की सिरमौर है, घर में है, बंद है, लेकिन अपार मेहनत करती है। और उसमें से क्षण निकाल कर, समय निकाल कर, गा बजा कर, नाच कर वो जिस तरह आह्लादित होती है और दूसरों को आनंदित करती है, इसलिए पूरी स्त्री जाति और पूरा मेहनत कश वर्ग ये लोक संगीत के जनक हैं, प्राण हैं। उनसे लोक संगीत आता है। फिल्म संगीत एक अलग चीज है जो वो अपने लोक से लेकर, कभी यहाँ से लेकर, कभी वहां से लेकर, फिल्म की जरूरतों के हिसाब से उसे मोल्ड करके अपनी अपनी बात कहते हैं, रखते हैं और उसे नया ढंग दे देते हैं। लावण्य जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि कैसे, अब पंडित रविशंकर के उदाहरण दिए। रविशंकर जी क्योंकि बनारस में काफी उनका आधार था, इस वजह से भी उस क्षेत्र के वो परिचित थे उस इलाके से, और उसका असर उनके ऊपर पड़ता था। यूँ तो वो विदेश से इंडिया आए थे, उल्टी बात, लेकिन जब भारत में थे तो उनके ऊपर उधर का भोजपुरी का बड़ा जबरदस्त असर था, बनारस का बहुत असर था। खैर, तो लावण्य जी को अब बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया जाए कि उन्होंने इतना अच्छा हमारे सामने पेश किया। काश हमारे पास ऐसी व्यवस्था भी होती, ऐसे माइक्रोफोन्स होते सभी के पास, जो वो सुनवाना चाहते हैं उसे भी पूरी शिद्दत के साथ सुनवा पाते। अभी तो सुनवा नहीं पाते क्योंकि ये माइक्रोफोन
जैसे ही आप एक सुर पर टिक जाइए तो वो सुर शुरू में तो सुनाई पड़ेगा, बाद में सुनवाने वाले को ही सुनाई पड़ता रहता है, सुनने वालों को नहीं सुनाई पड़ता। इसलिए कोई गीत सुनकर आनंद नहीं लिया जा सकता। वो भी समय आएगा। कोरोना ने ये एक सौगात हमें दी है, तो अब दूसरी सौगात हम खुद पैदा करेंगे और वो समय हमारे वैज्ञानिकों के जरिए बहुत जल्दी हमारे पास तक भी आएगा। इसका मैं बहुत बहुत काशी संगीत संकल्प को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा काम, ये पहले हम सोच रहे थे कि कहीं और किसी शाखा से इस बिहार के लोक संगीत और फिल्म संगीत के ऊपर इस व्याख्यान को हम रखें, लेकिन समझ में आया कि वो अगर हम पंजाब में रख देते या राजस्थान में रख देते तो बिहार का लोक संगीत वहाँ के लोगों की समझ में कितना आता ये मुश्किल होता। काशी संगीत संकल्प क्योंकि बनारस में स्थित है, इस वजह से वहाँ जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उनमें से अधिकांश उस क्षेत्र के संगीत से, भाषा से परिचित है, तो इसलिए वो ज्यादा समझ पाएंगे कि वो धुनें क्या हैं और संगीत को कैसे फिल्म संगीत में प्रयोग किया गया है, लोक संगीत को। तो मैं समझता हूँ अगर किसी को कोई बात कहनी है अपनी तो बहुत संक्षेप में वो अपनी बात रखें, और अगर प्रश्न है तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत संक्षेप में। कृपया जो भी कहना चाहते हो हमें अपना संदेश किसी भी तरह से पहुंचाए, या चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे इसी जगह पे मैसेज लिखकर या रेज हैंड करके। मैं तब तक कुछ एक दो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, केवल समय पार करने के लिए। जो आपका किसी का आ जाएगा तो मैं चुप हो जाऊंगा। ये अक्सर देखा जाता है हमारे यहाँ पे, अभी जितने भी भजन कीर्तन होने लगते हैं कहीं पर, विशेष रूप से कीर्तन, उसमें फिल्मों से धुन ले लेकर के यहाँ पे गाँवों में, देहातों में, हर जगह पे सब लोग करते हैं। तो क्या लोक धुनों का प्रभाव जनमानस पर इतना कमजोर पड़ता जा रहा है कि उन्हें संगीत उधार लेनी पड़ रही है? क्या इस बारे में भी कोई रिसर्च हो रहा है? एक दूसरा ये कि इधर के वर्षों में आपके वक्तव्य में इधर के वर्षों का, हाल के एक दो तीन दशक का कोई बहुत जिक्र नहीं था। तो कारण तो स्पष्ट है, सभी को पता है कि अब संगीत में उतना दम रह नहीं जा रहा है, या फिर मैं आलोचना अगर नहीं कर रहा हूँ तो हमारे इलाके का, यानी उत्तर प्रदेश बिहार के इलाके का संगीत का वर्चस्व उधर कम होते हुए पंजाब के लोकगीत या अफगानिस्तान उधर का कुछ, शायद उधर का ज्यादा प्रभाव वर्चस्व हो रहा है। क्या ये कारण है? और इसके बारे में भी आपने चूंकि जिक्र नहीं किया तो क्या ये समझना चाहिए हम लोगों को कि इधर अब संगीत उतना आलोच्य विषय नहीं रह गया है, या ऐसी ही कोई बात है? इधर भी प्रयोग हुआ है, परंतु उसकी वास्तविकता लगभग समाप्त हो गई है। मैंने सभी के जितने भी तरह के लोकगीत के, उसके जो बहुत प्रसिद्ध या कहें कि जो जिसमें वास्तविकता थोड़ी ज्यादा थी, उन गीतों को लिया। अब अलग अलग तरह के गीतों में अगर बच्चों के लिए लोरियां हैं तो लोरियों में भी अब नींद कम आएगी, लोरियों के शब्द और ड्रम ज्यादा है, तो लोरियों का मतलब रात में जागना, ऐसा भी हो सकता है। लोरियां सुलाए, ऐसा भी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अगर अभिनेता अभिनेत्री, प्रेमी प्रेमिका के बीच प्रेम संबंधों की भी बात है तो चुटकी बजाकर है। चुटकियों में प्रेम करो, चुटकियों में उन्हें समाप्त भी करो, प्रसंग ही समाप्त हो गया। शादी ब्याह की बात है तो वो भी चुटकियों में करो और चुटकियों में तलाक तक की बात होती है। तो ये जो एक जुड़ाव का जो एक अनुभव उन गीतों में था, वह आज के गीतों में कम है। और इन सभी गीतों में अलग अलग तरह के संगीत का पुट देकर अब जन्मजात संगीतज्ञ संगीत निर्देशक हो रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा उस पर प्रकोप नहीं डालना चाह रही। तो जन्मजात संगीतज्ञ ऐसा कह के अखबारों में, पत्रिकाओं में हम पढ़ते हैं कि अमुक संगीत निर्देशक जन्मजात हैं, जन्मजात चक्रवर्ती ऐसे हैं। तो वैसे प्रयोग हो रहे हैं जिसमें चिंतन की बात ही नहीं है।
जहाँ अगर शादी ब्याह की बात है तो बैंड बाजा जरूर बच जाएगा, लेकिन उस बैंड बाजे के पीछे जो साहित्य है, उसका संगीत का जो स्वरूप है, वह कितना जुड़ पाता है उस व्यक्ति से, ऐसा नहीं है। अगर पर्व त्योहार होली की बात हो रही है तो कपड़े वस्त्र की चीर फाड़ की बात हो रही है। वह होली मन को रंग देख तन रंग लो जी, आज मन रंग लो, ये बात तो है ही नहीं। मन के रंगने की बात नहीं है, फाड़ने कपड़े फाड़ने की बात है, कीचड़ उछालने की बात है, वहां ऐसी बातें हैं। अगर हम भजन की बात करें तो कई तरह के ऐसे भजन हैं जहाँ जो आरंभिक दौर में हमने सुने हैं, फिल्मों में लोक से गए हैं, तो वहाँ अब आज उनका स्वरूप अलग हो गया है। भगवान जी भी इस टेक्नोलॉजी के शिकार हो गए हैं, तो वहाँ इस तरह के गीत हमें सुनाई देते हैं जहां हम इन भावनाओं को परोस नहीं सकते, इन भावनाओं को शामिल नहीं कर सकते। जितने जो भी शैली है लोक की, उससे जुड़ा हुआ गीत, उसको कितना कह सकेंगे। अगर एक एक शैली को लेकर एक एक दिन बैठे तो 10 एक गीत को लेकर हम इकट्ठा हो और अलग अलग अंतर उसमें हम दिखाते जाएं कि किस प्रकार ये गीत अलग हुए। अभी अगर हमने कहीं कहीं दो दो एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो दोनों में दो तरह से उस शैली का इस्तेमाल किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये गाना है मिस्टर इंडिया में अलग तरह से, और एक दूसरी फिल्म में एकदम सेम धुन है और गाने की पंक्ति अलग हो गई, उसका स्टाइल अलग हो गया, तो वह गीत अलग अलग दिखाई देता है। उसका ऑर्केस्ट्राइजेशन थोड़ा अलग हो गया, तो यह हमें दिखाई देता है। जय जय हे जगदम्बे माता, द्वार तुम्हारे जो कोई आता, जय जय हे जगदम्बे माता, ये शैली है। या ओम जय जगदीश हरे ले ले, या हमारे यहाँ जो एक प्रसिद्ध मैथिली देवी गीत गाते हैं, वो उसको ले ले। जय जय भैरवी असुर भयावनी गाते हैं, उसको ले ले। तो देवी गीत के अलग अलग स्वरूप को किस प्रकार से वहां लिया गया है वो भी देख सकते हैं। दादरा को ले जाकर मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए, किस प्रकार वहां पर किया गया है। कोंकणी लोकगीत है रमैया वत्तावैया, झूठ बोले कौआ काटे, फ्रेजी आ गया बॉबी फिल्म में। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो गोवा से ले आए, गे 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 जो उसमें बोलते हैं वो गोवा का फोक होता है। पंजाब से अखियों को रहने दो अखियों के आसपास। तो इस तरह से अलग अलग ढंग से पंजाब का लोग एक अलग स्फूर्त है, जिंदा है एकदम। वहां पर हम बहुत जीवंत हो जाते हैं, भावनाओं से के साथ हम खेलते भी हैं, खेल कूद भी करते हैं। लेकिन चूंकि वहां के शैली वैसी है। राजस्थान से अलग अगर हम जाते हैं तो वहां गा सकते हैं, चला चला रे डरे बलगाड़ी होले 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 होले, रंजन की सिटी में मारो मन डोले, चला चला रे डरे बर। तो अलग अलग तरह से स्वरों का इस्तेमाल, शब्दावली अलग है, उसका उच्चारण अलग है, उसका लोच अलग है, उसका थिरकने का अंदाज अलग है। तो ये अलग अलग तरह के, बंगाल में जाए तो बंगाल की अलग बातें हैं। तो इस तरह के अलग अलग शैलियों में अगर हम होली की बात करें तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के, स्टेट से अलग अलग तरह की होलियों का पुट लेके अलग अलग होली के कई गीत हमारे पास हैं फिल्मों से। और फिल्मों से कैसे प्रभावित होकर हम आज अपने लोक जीवन में गीतों को गा रहे हैं, यह भी बहुत सारी बातें हैं। शादी ब्याह हो या भजन कीर्तन हो या जागरण संगीत, आप सुन लीजिए, रात भर सो नहीं सकते हैं। तो इस तरह की के गीत भी हम सुन रहे हैं, और इस तरह से फिल्मों से भी हम प्रभावित हो रहे हैं। हमसे तो फिल्मों में हमको तो लिया ही गया है लोक को, फिल्मों से हमारा लोक कैसे प्रभावित हो रहा है, तो यह भी एक अलग है। अभी आज की जीवन शैली हमारी अलग है, तो उस ढंग से भी पसंद किया जा रहा है। ज्यादा संख्या वैसे ही गीतों की और वैसे सुनने वालों की है, वैसा जब ही आपने सुनना कह ही पसंद दिया है। कि जागरण है तो जगा देते ही हैं आपको, जगा चाहे ही कैसे देते भी हैं, जगा जगाते ही हैं। देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा ये था कि हम तो देखते जी हैं कि बिहार का जी संगीत के उसमें आज भी युवा जो पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा रुचि लेती है। अगर हम यूट्यूब के उसमें जाएं तो बिहार के लोक धुनों पर आधारित या बिहार से संबंधित लोग
और उनके लोग उस पे तो इतने व्यूअरशिप मिलते हैं, यानी उनके चाहने वाले हैं। और ये नए लोग जो मैथिली ठाकुर या ये सब जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बिहार के मैथिली इलाके के इन सब संगीत प्रेमियों की वजह से हो रहे हैं। तो फिर ये संगीत फिल्म संगीत में जाकर के नील कैसे होता चला जा रहा है? इसका कारण क्या है? जब क्या बिहार का से बंद हो जा रहा है क्या वहां पे पूरी तरह से? वो अब डायरेक्टर इधर आप के यहाँ के लेकर आपने जो कहा और आप जो कहना चाह रहे हैं, दोनों में समझ रही। सीख कर अपनी चीज को नहीं गा रहे हैं। आप ध्यान देंगे, हर गीत किसी की गाई हुई है, हर पंक्ति से शब्दों में कुछ विद्यापति के गीतों में से विद्यापति को हटाया और कुछ दूसरे को लगा दिया। किसी दूसरे ने मैथिली में लिखा, वहां विद्यापति को ऐड कर दिया। अगर ब्रज भाषा की बात है तो कुछ वैसा उलटफेर कर लिया, वहां सूरदास को लगा लिया। तो और धुन जो हैं, यद्यपि उनमें विशेषताएं बहुत है, गुण बहुत है, उनसे अपेक्षाएं भी हमारी बहुत है, कर भी सकते हैं वो ज्यादा, लेकिन तुरंत मिलने वाली उपलब्धि, और आपने कहा यूट्यूब पे वो कुछ देता भी तो है शायद, तो जल्दी बहुत कुछ प्राप्त होता है। करने की होड़ में यह हो रहा है। जल्दी शारदा कितना सिन्हा मिल के जाए। शारदा सिन्हा के एक गीत को कोयल बोले बगिया ना कोयल सोवे बोले राजा। बगिया, हाँ, वो उसको गाया हुआ और इसके नए लोगों का गाए हुए में कितना अंतर है। इतना अंतर है। कुमार गंधर्व के नहीं हरवा हमका न भावे, वो कैलाश हाँ खेर तक हाँ पहुंच हाँ के हाँ क्या हाँ दशा हाँ। हो जाती है उसकी। हम्म, ये हम्म। याद पिया की आय का क्या चल रहा है आजकल, क्या ये तो चल रहा सभी है। जान रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नकल भी तो वैसे ढंग से नहीं हो रही है। हाँ हाँ हाँ, प्रतिभाएं बहुत है, पर प्रतिभाओं में या तो जो गुरु हैं, सिखाने वाले लोग हैं, वो इतना डीप रूट नहीं डाल पा रहे। मैं नहीं कह रही कि सभी गुरुजी ऐसे हैं, या प्रतिभाएं ऐसी हैं जो ज्यादा समय नहीं देना चाहती हैं, तुरंत कुछ प्राप्त करना चाहती हैं, और वो उन्हें लगता है कि अभी गुरुजी का स्टॉक खत्म हो गया, ये तो 2-3 ही राग मुझे वर्षों से सिखा रहे हैं, अब दूसरे गुरु के पास जाते हैं। तो न हम मना कर पा रहे हैं, न वो रुक पा रहे हैं। तो इसमें ऐसा ही हो रहा है, इसी मुझे कारण। लगता है लावण्य जी जी, मुझे लगता है कि जी, ये आप विषय एक बहुत बड़ा है और इस जी विषय पर चर्चा करने के लिए एक एक और अलग दिन हमें दिन तय करना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल। क्योंकि क्यों हो रहा है समाज में, ये सब क्यों हो रहा है, ये जी जी। तय करना और इसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल काम है। इतना हम्म। आसानी से हम सिर्फ टिप्पणियां करके या हाँ लांछन लगा के, छोटा बड़ा करके नहीं कह सकते। जो परिस्थितियां हैं उनका विश्लेषण बहुत जरूरी है। हाँ उसकी वजह से ये हमारे ही बच्चे हमारी ही भाषा घर में नहीं बोलते, मुश्किल से बोलते हैं, और घर में भी वो अंग्रेजी के शब्द ही इस्तेमाल करते हैं। अभी ब्रजभाषा की एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में मैंने यही बात कही थी कि आप जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं और ये सब ब्रज भाषा को चला रहे हैं, ब्रज कला केंद्र को चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं जानता हूँ आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे आपकी इन तमाम हरकतों को लेश मात्र भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो घर में हिंदी तक नहीं बोलते, अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं आपस में। तो ये स्थिति है, यहाँ लोग को बचाना बड़ा कठिन है। और क्यों है, ये अब फिर लंबे विश्लेषण का मामला होगा। ये इसी बीच मुझे याद आया कि आपने एस.एन. त्रिपाठी जी का जिक्र किया था और आज उनकी पुण्यतिथि है। वाह, तो हम समझते हैं कि उन्हें हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। शायद 1989 में 89 में उनका स्वर्गवास हो गया था और उन्होंने बहुत कुछ बिहार के फिल्म संगीत के लिए और लोक संगीत के लिए किया है। तो इसके साथ ही अगर कोई प्रश्न आया हो तो बताएं, नहीं तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं प्रश्न। ठीक या है। तो सब कुछ समझा जा चुका है और या तो कुछ भी नहीं समझा गया है। विद्यार्थियों से आग्रह है कि कुछ बोलने की भी आदत डालें। ये किया ही नई पहल के रूप में है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये हम लोग के बोलने का सबका मतलब नहीं निकलता है। आपके मन में जरूर प्रश्न है, आप उसको करें।
और आपके प्रश्न करने की दृष्टि हमारे सोचने की दृष्टि से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि पीढ़ी का अंतर है। और कोई ये कुछ बोलना लोग, चाहता है? ये जो आप हमारे जो शिष्य हैं, विद्यार्थी हैं, ये सब थोड़े आतंकित रहते हैं। संगीत के विद्यार्थी बहुत आतंकित नहीं, रहते हैं। एक ने हिम्मत की है, अक्षत प्रताप सिंह अक्षत ने। है अभी, अच्छा, चलिए, अक्षत आए हैं। बहुत खुशी की बात है। अक्षत प्रताप सिंह मास्टर ऑफ म्यूजिक का बीएचयू से कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे गायक हैं, सभी लोग जानते हैं। आप बोले अक्षत जी, उनका जी माइक ऑन सभी करा को दीजिए। प्रणाम। जी ऑन हो जी गया है। मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है? बिल्कुल। जी, सर्वप्रथम तो सभी गुणीजनों को प्रणाम। मेरा सबसे पहले तो इस दृष्टि से कभी हम, मतलब मैं कलेक्टिवली बोल रहा हूँ कि इस दृष्टि से कभी भी लोक संगीत को देखा नहीं कि इतने सारे गाने जो हम लोग फिल्मी संगीत में सुने हैं, ये सब लोक संगीत से आए हुए हैं। इसके बारे में मुझे थोड़ा भी ज्ञात नहीं था और कभी हमने इसको सोचने की भी कोशिश नहीं की कि ये असल में आए कहाँ से हैं। तो मैम, मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जैसे आज के टाइम पे भी काफी सारे ऐसे गाने हैं जो आज के संगीत, आज के जो आज का बॉलीवुड म्यूजिक है या फिल्मी संगीत है, उसमें प्रयोग होते हैं, जो कि अभी तुरंत ही आपके लोक संगीत की धुन सुनने के बाद मैंने डिस्कवर किया कि काफी सारे ऐसे ऐसे बॉलीवुड गाने जो आज यूज होते हैं, लेकिन उनमें कहीं भी किसी भी चीज का उल्लेख नहीं दिया जाता है कि ये कहाँ से दी गई है। और आपकी बात मैं वही बोलूंगा कि जैसे कि आपने कहा कि ये लोग पूरा पूरा सब लोग मतलब इंटैक्ट उतार लेते हैं, लेकिन उसमें अपनी चीजें डाल के कुछ क्रिएटिविटी के साथ या कुछ उस चीज के साथ कभी ये चीज प्रेषित नहीं करते लोगों के बीच में। तो मुझे लगता है शायद ये कारण है कि ये धीरे धीरे लोगों के बीच से लुप्त होता जा रहा है, या लोगों के, जैसे मुझे ही ज्ञात नहीं था, मैं संगीत का विद्यार्थी हूँ, ये खराब बात है कि मुझे इन सब चीजों का कोई भी ज्ञात नहीं था, लेकिन आज हुआ तो अच्छा लगा। लेकिन वही ये लोगों के बीच से इसी वजह से लुप्त होता जा रहा है, शायद ऐसा हो सकता है। मैं बहुत छोटा हूँ, तो अगर कुछ गलत बोल दिया तो माफी चाहता हूँ, लेकिन यही मेरे मन में एक थोड़ी सी जिज्ञासा थी। मुझे आपने लगता है कि बिल्कुल अक्षत जी सही कहना कहा। चाहते हैं कि अब जो है लोगों ने शोध करना बंद कर दिया है, या इस तरह आप जिसी विद्वतापूर्ण बात कर रही थी उस जमाने के लिए, तो आज के जमाने के हिसाब से कोई शोध क्यों नहीं कर रहा है? शोध इस पर करते हैं, परंतु उस शोध की समय सीमा होती है और कितनी जल्दी डिग्री मिल जाए, कितनी सुविधा से हो जाए, ये बातें सामने आ जाती हैं, उसमें कुछ असुविधा न रहे। और जैसा कि अक्षत ने कहा कि पता नहीं लगता कि वहाँ इसी धुन को लेकर वहाँ प्रयोग किया गया है, वहाँ इसी धुन को लिया गया है। तो फिल्मों में प्रयोग की बात होती है, वहाँ किस तरह कहाँ से लेकर पुट डालेंगे और कैसे वह निखर कर आएगा, इस ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, न कि वे परंपरा का निर्वहन करेंगे, ऐसी बाध्यता उनमें नहीं है। क्योंकि आप बड़े बड़े उस्तादों के गाए हुए गाई हुई ख्याल की बंदिशों को सुने, अथवा गजलों को सुने, अथवा गीत की शैली में सुने, भजन की शैली में सुने, लोक शैली में सुने, उन्होंने उसमें सुंदर प्रयोग किए हैं जिससे वह अद्भुत निखर कर आता है। वहाँ उसमें आकर्षण की ज्यादा अपेक्षा वहां रहती है। इस प्रयोग धर्मिता के कारण उसमें आकर्षण आता है, और वह बाध्य नहीं है नियम से जुड़े रहने के लिए। स्वर वह नया ला नहीं सकता, ताल वह ऐसा कर नहीं सकता कि कहरवा को वह झुमरा बोल दे, गति को विलंबित, मध्य, द्रुत ऐसा ही बोलना पड़ेगा। लेकिन जब दूसरी व्याख्याएं व्याकरण के रूप में है, जहाँ यह सुगम संगीत, लोक संगीत या गीत के प्रकार है, उसके पर आधारित गीतों को उन्होंने प्रश्रय दिया है। और मेन मुख्य कारण है, हालांकि कई संगीत प्रधान फिल्में बनी हैं, शास्त्रीय फिल्में बनी हैं, शास्त्रीय संगीत आधारित फिल्में बनी हैं जहां शास्त्रीयता बिल्कुल दिखाई देती है, लेकिन उसमें आकर्षण कैसे बनेगा, इस तरह के प्रयोग को, नवीन प्रयोग के लिए उन्होंने ज्यादा वजह ढूंढा है, उसमें नवीन प्रयोग को ज्यादा किया है। आप देखेंगे नित्य नए वाद्यों को लेकर हम आज कहते हैं कि आज भी हम वही कहते हैं कि आज गजब तरह के इलेक्ट्रॉनिक वाद्य इस्तेमाल हो रहे हैं,
पाश्चात्य धुनें आ रही हैं, पाश्चात्य इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हमने भी तो कई पाश्चात्य इंस्ट्रूमेंट्स को अपना लिया है। हमने भी तो बहुत सारी चीजों को अपनाया है और फिल्मों में उसका इस तरह प्रयोग हुआ है कि उसमें सौंदर्य निखर कर आया है। इसी बात को ध्यान में रखा गया है। मुझे लगता है कि अपनी बातों को रखने में मैं कितना सफल हुई हूँ मैं नहीं बता सकती, परंतु आपकी बातों से मैं जो समझ पाई हूँ उसके उत्तर में मैंने अपनी बात इतनी की है। धन्यवाद। हाँ, और बाकी सही आज की जवाब यह था। हाँ। आज का यह सत्र मैं श्रद्धेय एस.एन. त्रिपाठी जी को सादर समर्पित करती हूँ। यह एक बहुत दिनों से यह सत्र करने की बात हो रही थी और धीरे धीरे करते करते हम यहाँ आज पहुंचे हैं और आज यह लोक के एक विराट व्यक्तित्व को समर्पित है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और डॉक्टर मुकेश गर्ग जी को, जिन्होंने इस विषय पर बोलने के लिए मुझे प्रेरित किया, मुझे यह अवसर दिया, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ और काशी संगीत संकल्प को विशेष रूप से कि उन्होंने इस तरह की बातों को रखने के लिए अपनी स्वीकृति दी, मुझे इतनी देर तक झेला। मैं इसके लिए सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद लावण्य जी। डॉक्टर रागिनी सरना जी कुछ कहना चाह रही थी, रेज अरे वाह। हैंड जी है। जी जी जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। और इतनी अच्छी चर्चा आज की चल रही है और अक्षत की बात से मुझे एक बात बोलनी है कि जैसे मुझे ये फिल्म संगीत के बारे में कि किस संगीत में कौन से गाने का लोक संगीत से क्या क्या प्रयोग हुआ, थोड़ी बहुत इसकी जानकारी मुझे थी क्योंकि मेरे पिताजी फिल्मों के बहुत प्रेमी रहे हैं, तो वो अक्सर कुछ बताते रहते हैं कि देखो अरे इस गाने जैसा लग रहा है या इस गाने का इसमें प्रयोग हुआ है। तो अब अक्षत को ये बात अगर नहीं पता थी तो इसमें अक्षत की कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह की चर्चा परिचर्चा पहले हुई नहीं होगी जैसा कि अभी हम लोग कर रहे हैं। आदरणीय मुकेश अंकल के उनकी एक जो नई पहल है, उनकी जो ये सोच है, तो उसके माध्यम से और गुरुजी की प्रेरणा से जैसे ये एक पहल शुरू हुई है, तो इस तरह की चर्चाएं परिचर्चाएं पहले अगर होती भी होंगी तो अक्षत या उसके जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग नहीं इसमें भाग ले पाए होंगे। पर चूंकि इस समय हम लोग सब भाग इसमें ले पा रहे हैं और सारी बातों को सुन पा रहे हैं, तो सुनने के बाद हमारे अंदर ये सोच डेवलप हो रही कि अच्छा ऐसा भी होता है कुछ, तो उस चीज को हम और जाने या उसको और समझें। जैसा कि अक्षत ने तुरंत सर्च किया कि अच्छा हो सकता है इस गाने में भी ऐसे लोक धुनों का प्रयोग हुआ है। तो और साथ ही साथ फिल्म संगीत के विषय में ये है कि वो हमेशा से ही मतलब आम जनता के लिए वो है कि जो पॉपुलर म्यूजिक, तो जो भी चीज पॉपुलर ज्यादा हुई, चाहे वो लोक संगीत की हो चाहे वो वेस्टर्न म्यूजिक की हो, फिल्म संगीत ने उसको अपना लिया और उसमें कुछ ना कुछ हेर फेर करके ताकि वो आम जनता को पसंद आए उसका प्रयोग किया। तो मैम ने इतने सुंदर सुंदर जो गाने हम लोग को बताए, जिसमें से बहुत सारे थोड़े बहुत मुझे पता थे क्योंकि ये विषय अभी चुना गया था, तो घर में कुछ चर्चा हुई थी गुरुजी से भी और पापा से भी, तो मुझे थोड़े बहुत पता चले थे, लेकिन बहुत सारे मुझे भी नहीं पता थे। तो मुझे लगता है और बहुत सारे। जी मैम बोलिए। एक चीज बताना चाहूंगी, आज जो हम टैटू बनवाते हैं, बनवाते हैं उसका पूर्व रूप गोदना है जी। और आयो कहाँ से घनश्याम उस गोदना गीत का ही उत्कृष्ट उदाहरण है। अच्छा। रे जान कारे सोफे गोदनवा वो वहां से लेकर गोरे गोरे बहिया के दूसरे पोर्शन को पहले ले लिया और पहले पोर्शन को बाद में ले लिया। तो इस तरह से हम जब उसमें से बुनते हैं तो बुन के कहीं कहीं से कुछ मिलता जाता है। अभी बातचीत के क्रम में ये आ गई थी बात, आपकी बात को काटकर मैंने अपनी बात रख दी। नहीं, तो ये एक नई बात और पता चली। तो मैं वही कहना चाहती थी कि इस तरह की चर्चा परिचर्चा, जैसे अभी कई लोगों ने कमेंट में भी लिखा है कि इसका पार्ट 2 होना चाहिए, तो हमेशा हम लोग बात करते हैं कि इसका पार्ट 2 होगा, लेकिन जनरली पार्ट 2 हो नहीं पाता है, वो टॉपिक वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो मेरा आग्रह है कि जो भी ऐसा कुछ टॉपिक हो जिसमें बातें करने के लिए या समझने के लिए बहुत कुछ हो, वाकई में उसका थोड़ा ठीक है, समय जैसा जिसके पास समय हो उसके अकॉर्डिंग कुछ फिक्स करके हम लोग को ऑलवेज पार्ट 2 करना चाहिए,
ताकि वो बात और क्लियर हो सके और कम से कम जो विद्यार्थी अभी जुड़े हैं वो अगले पार्ट में अपनी बातें कह सके, क्योंकि इतने कम समय में सबको बोलना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई लोग रेज हैंड कर चुके हैं। अपूर्वा तिवारी, सुषमा, ये आरा से है, बहुत ध्यान से सुन रही थी। सुषमा बहुत अच्छा गाती भी है, मास्टर्स कर चुकी है। अपूर्वा तिवारी भी मास्टर्स कर चुकी है। तो ये लोग भी कुछ ना कुछ बोलना चाह रहे हैं, अगर समय अलाउ करता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बताओ। मुझे लगता है बोलने देना चाहिए, भले ही 2-3 मिनट ही सही, क्योंकि आज इन्हीं के बोलने के लिए ही ये आयोजन है। संगीत में वैसे ही लोग नहीं बोलते, और अगर बोलना चाहें तो उन्हें बोलने न दिया जाए, ये हो नहीं सकता। तो आप बोलने दीजिए, बस ये है कि वो खुद बहुत संक्षेप में बात कहें। ठीक है, अपूर्वा तिवारी। जी गुरुजी प्रणाम। मुकेश सर को प्रणाम। लावण्या मैम आपको भी प्रणाम। बहुत ही ज्यादा रोचक रहा। ऐसा लग रहा था कि एक बार अब सुनना शुरू कर दिया है तो ये अगला वाला ना छूट जाए, इसका भी जान ही लेते हैं क्या है किस्सा। मैं बस अपनी तरफ से एक चीज बताना चाहूंगी जो मैंने कुछ महीनों पहले YouTube पे ही खोजी थी, क्योंकि मुझे शारदा सिन्हा जी को सुनना बहुत पसंद है और ऐसे बिहार के तरफ की या अपने उत्तर प्रदेश के लोक संगीत, लोक धुनें और लोक गीत जो है वो सुनना पसंद है। तो मैंने YouTube पे एक चैनल ढूंढा जिसका नाम है लोक लहरी। ये एक ही घर में 4-5 बहनें हैं सारी, और ये लोग ऐसी धुनों पे जो बिहार की हैं, वो होली है और अलग अलग चीजें हैं, उसका वीडियो बिल्कुल रॉ, कुछ उसमें जैसे होता है ना कि व्यूज बढ़ाने के लिए बहुत अत्यधिक कोशिश कर डाली और संगीत मर गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल शुद्ध रूप से सिर्फ इस वजह से किया गया है कि आप उसको सुने, और आसपास के ही लोग हैं, आधे घर के लोग हैं। और जैसे सर ने बताया, मुकेश सर ने, कि जो औरतें हैं, मेहनत कश लोगों की सिरमौर हैं, उस वीडियो का भी मेन पार्ट जो और लड़कियां ही हैं, औरतें ही हैं, साथ में बैठ के गा रही हैं, किसी अलग उद्देश्य से नहीं, बस इसलिए कि आप वहाँ की लोक गीत सुने, वहाँ का लोक धुन सुने। तो उसमें कई सारे ऐसे हैं इंटरेस्टिंग गाने, इंटरेस्टिंग लोकगीत जो आप लोग भी सुन सकते हैं। एक जो मुझे एक अभी याद आ रहा है, 2 लाइन उसमें एक है, धनबानी धनबानी दशरथ के ललन रउआ धनबानी। इस तरह से उन्होंने काफी सारे गीतों का वीडियो बनाया हुआ है जो काफी अच्छा है, अगर कोई सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। तो बस मुझे ये कहना था कि कुछ लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के शायद इसलिए भी चीजें लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपूर्वा, बहुत अच्छा बोला आपने, और बहुत खुशी है कि आप लोग इतना गौर से लोक संगीत और उसके प्रभाव के ऊपर भी लगातार विचार करते हैं। वरना शास्त्रीय संगीत के लोग बहुत कम लोक संगीत की तरफ जा पाते हैं, तो आप उनमें से एक हैं जो बहुत कम लोगों में हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद सुषमा जी भी थी कोई जो बोलना सुषमा चाहती। ये आरा से है, मास्टर्स की है खैरागढ़ यूनिवर्सिटी की जी, और संगीत की बहुत शौकीन है और तब से कुछ न कुछ कमेंट लिख ही रही है। तो जरा सा सुषमा जी अपना फट से कुछ बताओ जो कहना चाहती हो। जी, गुरुजी प्रणाम। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ, वीडियो नहीं आ रही। मैं बहुत थोड़े ही समय में, बस अभी दूसरे सत्र की चूँकि मैम ने बात की कि इसको आगे भी किया जाए, तो मैं बस एक मेरी अनुरोध ही है ये कि आगे जब भी इस तरह का कुछ आयोजन अगली बार किया जाए तो उसमें चूँकि भिखारी ठाकुर और विंध्यवासिनी देवी हमारे प्रदेश की, भोजपुर की बहुत मतलब बहुत कुछ किया है उन्होंने, तो उनके बारे में भी कुछ और विस्तार से बताया जाए और उनकी कुछ ऑडियो क्लिप हो तो वो हमें सुनाई जाए। बस यही मेरी अनुरोध है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जानकर कि आप लोग चाहते हैं कि इसी परिचर्चा को और इसी विषय को आगे बढ़ाया जाए और उस पर और विचार हो। ये जिज्ञासा जगाना ही तो हमारा काम था, और वो जिज्ञासा जग रही है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप हिंदुस्तान के एक छोटे से इलाके में रहते हैं और बहुत बड़ा हिंदुस्तान पड़ा हुआ है, और ये नई पहल सिर्फ हमारे
किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। तो हम कोशिश में हैं कि और लोग भी, और जगहों की जो शाखाएं हैं हमारी, वो भी इस तरह के आयोजन करें। और आप सिर्फ अपने क्षेत्र की चीजें सुनकर जितने आनंदित हो रहे हैं, उनकी बातें सुनकर भी जरा देखें कि वो लोग कैसे सोचते हैं लोक संगीत और फिल्म संगीत के बारे में। कभी मौका आएगा तो दूसरे क्षेत्र का भी हम जरूर रखेंगे। वो और नई पहल 9 में होगा, ये तो नई पहल के 8 के बाद 8A, 8B, 8C ऐसा चलेगा। हाँ, वो अलग चलता रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर इतनी क्षमता हो और इतनी योग्यता आप अगर हो। इजाजत दें, तो हम काशी संगीत संकल्प से इसी थोड़ी दिन के अंदर इसको नेशनल रूप में अगर आप न करें, तो हम शिल्पायन काशी संगीत संकल्प को लेते हुए आपको और आग्रह करके अतिथि के रूप में और लावण्य कीर्ति जी को अनुरोध करते हुए एक चर्चा को हम एक बार और कर लेते हैं। हाँ, आप कर लें, शिल्पायन के अंतर्गत आप कर लें, इसमें उससे तो हमें क्या एतराज है। हमारा तो काम ही ये है कि हम थोड़ा सा करें और वो बहुत ज्यादा फैल जाए चारों तरफ। एक बात जरूर अंत में मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये भले हम ये कह रहे हैं कि ये सब लोग से आया और फिल्म वालों ने उनसे लिया और उसे इधर तोड़ा और उधर मरोड़ा, जो कुछ उन्होंने करके उसे सुंदर बनाया और हमारे पास फेंक दिया। ये सच है कि फिल्म वाले कोई ऊपर से लेके नहीं आते, वो इसी धरती से सब कुछ ग्रहण करते हैं। लेकिन जो कुछ वो बनाते हैं, उसने इस पूरे हिंदुस्तान को सुरीला कर दिया है। आप देखेंगे कि उन फिल्मी गीतों पर जब हम गाने बैठते हैं, तो वो फिल्मी गाने का जो सुरीलापन है, वो भी हमारे कानों में कहीं ना कहीं घुलता रहता है। और लोगों ने तो ये कहा कि लता मंगेशकर ने पूरे हिंदुस्तान को सुरीला कर दिया। कुमार गंधर्व ने कहा था ये कि पूरे हिंदुस्तान को लता मंगेशकर ने सुरीला कर दिया। तो ये तो लता तो एक है, लेकिन अगर पूरे फिल्म संगीत को आप लें, तो आज जो लोक संगीत है, भले वो लोक संगीत के शुद्ध रूप में गाया जाए या मिक्स्ड रूप में, उन सब के पीछे फिल्म संगीत की जबरदस्त भूमिका है, जिससे कि हम सब लोग सुरीलेपन को पहचानने लगे हैं, सुरीलेपन के मुरीद होने लगे हैं और खुद भी सुरीले होते जा रहे हैं। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। डॉक्टर ऋचा जैन जी भी रेज हैंड किए हैं और वो हमारे सबसे पहली प्रतिभागी है, जो आप लोगों के, हम लोगों के जुड़ने के पहले से जुड़ी हुई है। तो जरूर क्या जरूर उनको भी 2 मिनट हम लोग सुनना चाहेंगे? जरूर सुने। माइक ऑन जी, कर दीजिए सबको शुभंकर। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बधाई काशी संगीत संकल्प को। बहुत ही अच्छी एक चर्चा रखी है आपने और बहुत ही अच्छा विषय था। और मैं लावण्य मैम को भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत अच्छा उन्होंने विश्लेषण किया है। बस मेरे जहन में एक सवाल आया था कि भाई ये भी सही है कि बिहार की लोक धुनों पर ही आधारित हैं अधिकतर गाने, पर कभी कभी जो समानता हमें प्रतीत होती है, हो सकता है वो राग की समानता के कारण भी हो। एक ये भी बात मेरे ध्यान में आई। तो ऐसा भी होता है कई बार गीत समान लगते हैं, तो वो कभी कोई जना अलग से भी सोच सकता है वो राग को लेके, तो वो समान भी प्रतीत हो जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कुछ गीतों में, पर ज्यादातर जो है वो लोक गीतों से ही प्रभावित लग रहे हैं। और लावण्य मैम ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए अलग अलग फिल्मों को लेके। तो बहुत ही अच्छी ये एक चर्चा रही। आप सबको बहुत बधाई, धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार आपका। और मैं काशी संगीत संकल्प की ओर से सबको धन्यवाद देते हुए आदरणीय गर्ग साहब से आग्रह करता हूं कि वो मीटिंग का समापन करें। बहुत ही अच्छी मीटिंग रही। इतनी कल्पना नहीं थी मुझे कि लावण्य जी इतने सारे उदाहरणों को लेकर हम हमसे बात करेंगी। और ये मुश्किल होता है, मूल लोकगीत को लेके आए, फिल्म में उसका कैसे प्रयोग हुआ इसको ढूंढें और उसके बारे में बताएं, और वो भी बिहार। अब बिहार जो है वो भले उसमें भोजपुरी भी है,
मैथिली भी है। बनारस तो भोजपुरी का गढ़ ही है एक तरह से, और वहाँ पर जिन जिन तरह के ठुमरी दादरों की बातें होती रही हैं, वो उनमें से कितने बड़ी तादाद में फिल्मों में प्रयुक्त हुए हैं, वो भी ध्यान देने की बात है। तो मैं लावण्य जी को और सबसे ज़्यादा मैं शुभंकर जी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह वो कंट्रोल करके बैठे हुए हैं सारी बातों को, और खुद मौन हैं, सबकी बातें झेल रहे हैं और खुद कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं है। हम चाहते हैं वो कुछ बोलें। तो शुभंकर जी, अब आप जो चाहें बोल सकते हैं। सभी को प्रणाम। और आप लोगों की इतनी रससिक्त बातों से मैं अभिसिंचित हो रहा था कि कुछ बोलने का मन ही नहीं हो रहा था। ज्ञानवर्धन सभी का हो रहा था, मेरा भी हो रहा था। तो आज का ये व्याख्यान बहुत ही लाभदायी, स्पेशली जो है हमारे विद्यार्थी वर्ग के लिए रहा है। और हम निवेदन करते हैं कि इसका जरूर दूसरा भाग किया जाए, जिससे इस चर्चा को एक आगे गति मिले। और भी प्रकारों के, जैसा कि मुकेश अंकल ने भी कहा कि और भी प्रांतों के लोकगीतों का कैसे कैसे समन्वय हुआ है फिल्मी गीतों में, तो इस पर भी आगे नई पहल की एक ये सीरीज ही बनती जाए, ऐसी मेरी कामना है। और सभी को प्रणाम। लावण्य मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत में आप सबको हमारा नमस्कार, प्रणाम, बहुत नमस्कार। आभार कि आप इस नई पहल को हृदय से स्वीकार कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। एक यादगार शाम के लिए आप सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि। काशी संगीत शुभरात्रि। संकल्प की ओर से जी प्रणाम। सभी को, बड़ों को प्रणाम। सभी को मेरा